आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। आप लोग वैसे गवर्नर का फंक्शन जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। गवर्नर का जो मेन फंक्शन है वो इंजन की मीन स्पीड को रेगुलेट करना है। देखिएगा, इंजन की मीन स्पीड से हमारा मतलब है कि जब इंजन पे हमारे पे लोड ज़्यादा होता है, जब किसी भी व्हीकल के अंदर हैवी लोड पे वो काम करता है, तो क्या होता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो हो जाती है तो क्या होता है कि भाई मीन स्पीड जो है हमारी उससे कम हो गई स्पीड, तो उस केस में क्या है, हमारी इंजन की स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। जब हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है उस केस में हमें इंजन की स्पीड को कम करने की ज़रूरत होती है। मतलब मीन स्पीड से जैसे ही ज़्यादा इंजन की स्पीड हो जाती है देन उसको कम करने की ज़रूरत होती है। तो दोनों ही केसेस में गवर्नर का फंक्शन होता है कि उसकी मीन स्पीड को रेगुलेट करता है। तो अब ये देखिएगा, ये डायग्राम है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का। इसमें आप लोग देख रहे हैं, ये उसका कंस्ट्रक्शन में पहले उसके पार्ट्स के नाम आपको बता दूं। ये देखिएगा, ये जो सेंटर में ये जो बीच में दिख रहा है, ये क्या है, हमारा स्पेंडल। ठीक है, स्पेंडल। स्पेंडल के अलावा ये जो साइड्स में जो दिख रहे हैं ये क्या है, हमारी ये, और ये भी साथ में, ये हमारी हैं आर्म्स। इनको हम आर्म्स बोल देंगे। ठीक है, दोनों तरफ आर्म्स हैं। और आर्म्स से क्या कनेक्ट है, आर्म्स जो स्पेंडल से कनेक्ट है यहाँ पर, और स्पेंडल के बाद ये आर्म्स जो हैं यहाँ पे ये फ्री बॉल्स हैं हमारी, फ्लाई बॉल्स बोल देते हैं, कोई वेट बोल देते हैं, हम इसको बोलेंगे फ्लाई बॉल्स। इधर भी हैं हमारी फ्लाई बॉल्स और इधर भी हैं। ये हमारी फ्लाई बॉल्स हो गई। फ्लाई बॉल्स जो स्पेंडल के नीचे फिर ये कनेक्ट हैं नीचे, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम स्लीव, एस स्लीव। ठीक है, स्लीव से नीचे हम जाते हैं तो हम देखते हैं एक बेविल गियर कनेक्ट है पावर ट्रांसफ़र के लिए। एक बेविल गियर यहाँ पे कनेक्ट है। जो बेविल गियर है ये किससे कनेक्ट है, इंजन मेन शाफ्ट से। इंजन की मेन शाफ्ट से इधर से पावर ट्रांसफ़र होकर के फिर ये बेविल गियर का क्या फंक्शन होता है कि पावर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर देता है। देखिएगा, इस एक्सिस से पावर इधर ट्रांसफ़र हो गई, फिर इससे जो है हमारी स्पाइंडल रोटेट होगी। ठीक है, स्पाइंडल रोटेट होगी तो स्पाइंडल रोटेट होने से ही उससे ही हमें जो इसको गवर्नर को ऑपरेट करने के लिए पावर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद इनको बोलेंगे, जो नीचे हैं हमारी ये जो आर्म्स के नीचे, इनको बोलेंगे लिंक्स। ये सपोर्ट करती हैं हमारी जो बॉल है, फ्लाई बॉल्स हैं उनको, और स्लीव के ऊपर उसको कनेक्ट करती है। इसको बोलते हैं हम, ये जो साइड है, बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर। ये आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से थ्रॉटल वाल्व है हमारा, जो कार्बोरेटर से संबंधित है। देखो, फ्यूल की सप्लाई ये होती है, ये कार्बोरेटर, इधर कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर से यहाँ पे कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर में एयर फ्यूल मिक्सचर, ये जो भी फ्यूल है उससे हमें सप्लाई होगा। और जो भी हम पेट्रोल इंजन के केस में बोल रहे हैं कार्बोरेटर। ठीक है,
इधर से ये थ्रॉटल वाल्व है। थ्रॉटल वाल्व का क्या काम होता है, जो फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट करना, कम या ज़्यादा करना। तो फ्यूल की सप्लाई कैसे होगी, सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ये है, ये थ्रॉटल वाल्व, ठीक है। ये इसके सारे पार्ट्स हमारे अब क्लियर हो गए हैं। अब इसकी वर्किंग को हम एक बार समझ लेते हैं। वैसे तो पार्ट्स लिखते समय ही समझ आ गई है वर्किंग, हाँ। तो अब इसके पार्ट्स के सभी नाम क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के लिए। देखिएगा वर्किंग, ये हम बात करते हैं जब इंजन की स्पीड ज़्यादा है, हम उस केस में बात करते हैं। देखिएगा इंजन की स्पीड, ये मेन शाफ्ट है, यहाँ से हमें पता चलेगा इंजन की स्पीड, यहाँ से हमारी स्पीड हमारी ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये जो हमारा स्पाइंडल है उतनी ज़्यादा स्पीड से ये गोल गोल घूमेगा, ठीक है। ये अब इसमें हम देखेंगे स्पाइंडल जैसे मूव करेगा तो स्पाइंडल, यहाँ देखिएगा ये ऊपर जो आर्म्स के थ्रू ये जो फ्लाई बॉल्स जो कनेक्ट हैं हमारी, अब ये बताइए इनका बॉल का कुछ मास है, मास m मान लिया हमने, मास m है, हमें पता है। अब ये घूमेगा, कोई भी वेट अगर जितनी ज़्यादा स्पीड होती है तो वेट क्या होता है, हम हाथ में भी एक रस्सी में भी एक पत्थर बांध के घुमाते हैं तो वो स्ट्रेट हो जाती है रस्सी। जितनी कम स्पीड होती है वो उतनी नीचे की तरफ रहती है। इसी तरह उसी पे जैसे ही स्पीड ये बढ़ेगी तो ये जो बॉल्स हैं ये ऊपर की ओर आगे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो इसकी स्लीव है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी स्लीव। ये जो स्लीव है ये स्लीव हमारी ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। किस केस में, जब स्पीड बढ़ेगी तो स्लीव ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। स्लीव ऊपर की ओर शिफ्ट होगी तो ये क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। आप लोग जानते हैं क्या होता है, mr⍵²। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो क्या करेगा, सेंटर से दूर की ओर ले जाना चाहेगा। दूर, ये देखो सिस्टम जो पूरा क्लोज है सब पिन जॉइंट से, तो ये कैसे, ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। देखिए स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी स्लीव किधर, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। स्लीव जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो ये मैकेनिज्म है, देखिएगा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई तो ये जो थ्रॉटल वॉल्व है, जब हम बात करें हाई स्पीड के केस में, हैं तो क्या होगा, स्लीव किस है, अप, ऊपर की ओर शिफ्ट होगी। ऊपर की ओर शिफ्ट होगी तो थ्रॉटल वाल्व जो है हमारा, ये किधर होगा, ये क्लोज होने की तरफ आगे बढ़ेगा। क्लोज होने का मतलब है ये इस पैसेज को बंद कर देगा। इस पैसेज को बंद कर देगा तो जो सप्लाई ऑफ फ्लूइड है वो रुक जाएगी, ठीक है। इस जब सप्लाई ऑफ फ्लूइड रुक जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी, जब हमारे जो इंजन को फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो उसकी स्पीड हाई है इस समय, जो मीन स्पीड से ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी, वो स्पीड जो उसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारी मीन स्पीड से जैसी ज़्यादा स्पीड होती है तो उसको रेगुलेट वो मीन स्पीड पे आ जाएगी, या जो मीन जो चाहिए वो। अब इसी तरह अब हम बात करते हैं हैवी लोड के केस में। जब इंजन पे लोड बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, लोड जैसे ही बढ़ता है तो हमारी क्या होती है, ऑटोमेटिकली स्पीड कम होगी। स्पीड कम होगी तो इंजन शाफ्ट से ये जहाँ से पावर ट्रांसमिशन होगी बेवल गियर के थ्रू, तो ये उतनी कम स्पीड से रोटेट होगा। कम स्पीड से रोटेट होगा तो जो फ्लाई बॉल्स हैं वो हमारी ज़्यादा आगे की तरफ ज़्यादा फैलेंगी नहीं, तो ये स्लीव्स जो है ये ऊपर ना जा करके स्लीव जो है डाउन होगी। स्लीव जैसे ही डाउन होगी तो थ्रॉटल वाल्व हमारा ओपन होगा, ठीक है। हम बात करते हैं हाई लोड की। हाई लोड पे क्या है, स्लीव जो है हमारी वो क्या होगी, डाउन होगी, और थ्रॉटल वाल्व जो है, ओपन होगा। थ्रॉटल वाल्व ओपन होने से मतलब क्या है, फ्यूल सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। जैसे ही हैवी लोड होता है फ्यूल सप्लाई बढ़ती है तो क्या होगा, इंजन जो है और
जैसे फ्यूल उसको ज़्यादा मिलने लगेगा इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी, इंजन हाई स्पीड पे मूव करने लगेगा।